सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं वर्णहु राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयं पर्वता हे महादेव इस जगत बाबा जीवन बाबा नाम कार्य कठिन नहीं कार्य संभव नहीं या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आप कृपा हो जाए भाग छोट अभिलाष बड़ करम एक विश्वास पै नहीं सुख सुनि सुजन सब खल करि नहीं उपहास तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस का लेखन शुरू किए तो लिखते समय कभी बड़े भाव में हो जाएं, कभी हास्य रस में हो जाते हैं और कभी बहुत ही मार्मिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हे देवी, जैसे लोग धन कमाने के लिए अनेक कामों को करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए इस संसार में देखा जाए तो जैसे सारा काम धन प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। उसके लिए कोई टीचर बनता है, कोई मिलिट्री में जाता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई चोरी करता है, कोई खेती करता है। उसी तरीके से भगवान का रस पान जिसने एक बार कर लिया, भगवान की भक्ति के रस धारा जिसको एक बार मिल गई, तो वह उस रस धारा में जैसे डूबा रहता है और उस भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए न जाने कौन कौन सा वेश बनाना पड़ता है। भगवान शंकर को ही देख लिया जाए, भगवान शंकर का जो वस्त्र आदि है, जो रहने का तरीका है, वैसे अगर कोई व्यक्ति समाज में रहने लगे तो लोग समाज वाले उसको पूछेंगे, कुबेश, कुबेश का मतलब जो सामाजिक रूप से उचित नहीं है, चिता का भस्म लगा करके समाज में भूमि उचित तो नहीं है। लेकिन शिव जी जो स्वयं चंद्रेश्वर हैं, चंद्रशेखर हैं, इतने सुंदर हैं, वह इस कुबेश में क्यों घूमते? तो राम जी की भक्ति की धारा प्राप्त करने के लिए, राम जी की भक्ति जिस भी स्वरूप में मिल जाए उस रूप में आगे बढ़ जाते हैं। का गुरुजी जी ब्राह्मण का शरीर छोड़ करके कौवा का शरीर धारण कर लिया। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए देखिए भगवान शंकर बानर वेश में आ गए। जामन जी महाराज क्या कोई भालू है? वह तो भगवान की शक्ति, भगवान की सानिध्य, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए यह वेश बनाए। जिस भी किसी विधि से भगवान का रस मिले, भगवान की भक्ति मिले, और जब बारी तुलसीदास का आता है तो तुलसीदास जी एकदम विह्वल होकर के कहते हैं
कि भाग छोट अभिलाष बड़। भाग्य मेरा बहुत छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि संसार में रहे। सुख दुख चाहत रस यह सब सांसारिक रहता है, लेकिन प्राप्ति आध्यात्मिकता की होती है। जैसे हम सब चाहते तो सभी हैं कि हमारे पास खूब धन संपदा रहे, मान प्रतिष्ठा रहे, साधन संपन्नता रहे, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि सबका भाग्य एक समान हो। जिसका भाग्य कम रहता है, इच्छा उसकी भी बहुत रहती है। इच्छा करने के लिए किसने रोका? मन में चाहत तो हो ही सकती है कि हम भी हवाई जहाज से घूमे, हमारे पास भी खूब बैंक बैलेंस रहे चाहे ना रहे, लेकिन इच्छा तो हो ही सकती। लेकिन इच्छा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जब होती है तब तो ठीक है। किसी सेठ की इच्छा हो कि सोने के पलंग पे सोए तब तो ठीक है, लेकिन किसी खेती करने वाले साधारण व्यक्ति की या मजदूर की इच्छा हो जाए कि हम सोने के पलंग पे सोए, तो लोग उसकी इच्छा को सुन करके हंसे। जैसे हमारी इच्छा है कि बाबा खीरेश्वर महादेव जी का मंदिर सोने का बन जाए, अब यह बात किसी से बताएं तो लोग हंसेंगे, लेकिन इच्छा तो किसी की भी हो सकती है। अभिलाषा तो बहुत बड़ी हो सकती है, भले भाग्य छोटा हो। ऐसे ही तुलसीदास जी की अभिलाषा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है लेकिन अभिलाषा बहुत बड़ी। अभिलाषा तो राम की प्राप्ति की है, राम जी के भक्ति के प्राप्ति की है, और सामर्थ्यता तो एकदम खत्म है। अब जैसे अभिलाषा हमारी है कि महादेव जी का मंदिर का शिखर स्वर्ण का बने, यह किस विश्वास पे है? भले सारा जगत हंस रहे, करो एक विश्वास, लेकिन महादेव जी की सेवा भक्ति पे विश्वास है, उनकी कृपा पे विश्वास है कि जो बाबा यहां आकर के स्वयं स्थापित हुए, हमारे भाग्य से तो स्थापित नहीं हुए, वही बाबा कृपा करेंगे तो सोने का शिखर भी बन जाएगा। ऐसे ही विश्वास जैसे तुलसीदास जी को है, पाए हैं सुख सुन सुजन सब। यह विश्वास क्या है, यह चाहत क्या है? हमारी अभिलाषा जब कोई अच्छा व्यक्ति सुनेगा, जैसे किसी भक्त को हम सुनाएं, किसी ज्ञानी धार्मिक व्यक्ति वाले को हम सुनाएं, या किसी बहुत बड़े सेठ को हम सुनाएं कि खीरेश्वर महादेव जी का शिखर हम सोने का बनवाना चाहते हैं, तो सुनकर के उसको अच्छा लगेगा कि कम से कम कोई सोचा तो, चाहत तो की। लेकिन ऐसे लोग संसार में कितने हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? सुनि सुजन सब खल करी नहीं उपास। ज्यादातर लोग जो मीन में निकालने वाले हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं, वह मेरी अभिलाषा को सुनकर के हंसे। तुलसी बाबा भी कह रहे हैं कि मेरी जो अभिलाषा है उसको सज्जन लोग जब सुनेंगे तो उनको सुख होगा, और दुर्जन लोग जो सुनेंगे वह मेरे ऊपर हंसेंगे। यहाँ पे तुलसीदास जी आकर के उनका स्वभाव बच्चों की तरह हो गया। जैसे बच्चों के लिए जो करे वह बड़ा अच्छा है और जो न करे वह बेकार है। यह स्वार्थ नहीं, यह भगवान की भक्ति का प्रेम है।
महादेव जी के लिए जो श्रद्धा भाव दिखाता है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, भले चोर डाकू, संसार के लिए चाहे जैसा हो। एक एक भाव वाले लोग यहाँ आते हैं, देखने चलिए तो सब में दोष ही दोष है, और अगर गुण दिख जाए तो बड़ी आनंद। एक एक भाव वाले लोग यहाँ बाबा के यहाँ आते हैं। हम लोग जब अमरूद तोड़ते हैं तो कौन अच्छा है और कौन खराब है यह सोच करके खाते हैं, ना भले प्रसाद का देते हैं, कह दे हम तो प्रसाद खा रहे हैं लेकिन लेंगे वही जो अच्छा, तो रोज का है, सुलभ है, तो जब मर्जी किया ले लिए। लेकिन जो ऐसे भक्त कोई कोई आते हैं जो रोज नहीं आ सकते, भगवान के दर्शन रोज नहीं कर सकते, वो बड़े भाव के साथ आते हैं, तो जमीन पे भी कहीं एक अमरूद गिरा रहे हैं तो उसको उठा लेते हैं कि यह भगवान का प्रसाद। हम सब प्रसाद समझ करके नहीं खाते, स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन और कुछ लोग, एकाध लोग ऐसे हैं जो प्रसाद के लिए खाते हैं, भाव लेकर के। तो संसार में ऐसे लोग कब मिलेंगे जो मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा को जान करके सुखी होंगे? ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो मेरी इच्छा को जान करके हंसेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, लेकिन जो लोग हंसेंगे वह भी मेरा हित करेंगे। तुलसी बाबा बड़े आनंद के भाव कहते हैं। जैसे कुछ लोग अगर हमको भला बुरा कहते हैं, कुछ लोग किसी को भला बुरा कहते हैं तो लड़ाई हो जाती है, कैसे कहती है बुरा। लेकिन दूसरे अर्थों में देखिए कि अगर कोई भला बुरा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, अपमान कर रहा है, तो जो हमारे संचित पाप हैं वह पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तुलसी बाबा कहते हैं कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे वह मेरा हित करेंगे। काक कहानी कर कंट कठोरा, कोई तो कौवा को कहेगी कि यह बड़ा कठोर कंठ वाला है। बगुला हंस को देख करके हंसता है, मेढक पपीहे को देख करके हंसते हैं। ऐसे ही खराब मन वाले दुष्ट व्यक्ति अच्छे मन वाले व्यक्ति को देख करके हंसते हैं। तो बातों बातों में तुलसीदास जी जैसे बच्चे अपना मुंह साफ करके कहते हैं बड़े साफ हो गए, वैसे तुलसी बाबा प्रेम भक्ति में स्वयं को अच्छा भी बता दे रहे हैं, अपनी अभिलाषा भी बता दे रहे हैं, और जो मेरे राम जी का नहीं हुआ वह बुरा है ऐसा भी बता दे रहे हैं। कबित रसिकन राम पद ने हूं, तिन कहा सुखद हास रस ए हूं। कुल मिलाकर के जो यह हमारी रचना है, यह मेरी जो श्री रामचरितमानस की रचना है, इसमें अनेक कमियां हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। हो सकता है हमारी कविता अच्छी ना हो सकता है हमको लिखने ना आता हो। यह मानस किसके लिए कैसा है? चार 500 साल पहले ही बाबा बता रहे हैं। तुलसी बाबा की दूरदर्शिता देखिए कि 400-500 साल पहले ही बता गए हैं कि मानस किसके लिए कैसा। आजकल हालांकि यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े कथा प्रसंग होते हैं, राम जी की कथा होती है, राम जी की कथा के नाम पे तो आयोजन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उस
आयोजन से कथा जैसे समाप्त होती जा रही। 5-5 दिन 10-10 दिन की आयोजन होगा, बड़े बड़े पांडाल लगे हैं, कम से कम 20 लोग बजाने वाले, संगीत बजाने वाले लगे हैं, दर्शक भी बड़े आराम से, श्रोता भी बड़े आराम से ताली बजा के सुनते हैं। लेकिन आप पूरे 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा जो भी समय पर सुन लीजिए, कथा नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? जीवन कैसे जीना चाहिए, सुबह कितने बजे सो के उठना चाहिए, पति पत्नी का आपस में व्यवहार, सास ससुर का आपस में व्यवहार, पड़ोसी से कैसा संबंध, कौन सा टूथपेस्ट करना चाहिए, किस गाड़ी से चलने चाहिए, नाना तरह के। और ये सारे लोग मंच में बैठ करके माया 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 चिल्लाते हैं कि माया से दूर रहो, और बिना माया के कोई कथा भी नहीं होती। और हद तक हो जाती है जब मंच के व्यास गद्दी से बैठ करके फिल्मी दुनिया वालों के बारे में न जाने कितना बुरी बुरी बातें। और ऐसा कोई भी आयोजन नहीं है जिसमें भजन भी फिल्मी दुनिया के गीत संगीत धुन पे न बजे। कथा तो जैसे बची ही नहीं है। श्रोता लोग 3 घंटे उठ करके चले जाते हैं, सुन करके चले जाते हैं, और घर जाए क्या कथा सुने किसी को नहीं पता। कथा तो किसी को याद ही नहीं होगा। लोग नृत्य भी करते हैं, क्यों? क्योंकि संगीतमय आयोजन, और संगीत किस पे? फिल्मी दुनिया के धुनों पे आधारित संगीत, जिसमें कथावाचक भी गाते हैं और भी लोग गाते हैं। पूरा 3 घंटे संगीत ही संगीत। तुलसीदास बाबा को जैसे यह बहुत पहले पता था यह होगा। श्री रामचरितमानस किसके लिए कैसा है? बाबा कहते हैं, कवित रसिक न राम पद ने हूं, तिन कह सुखद हास रस ए हूं। कि जिनके पास न कविता का ज्ञान, न कविता का रस पता, न प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रेम पता, ऐसे लोगों के लिए श्री रामचरितमानस, ऐसे लोगों के लिए श्री रामचरितमानस जैसे हास्य ग्रंथ रहे। इसको देख करके लोग, सुन करके लोग हंसेंगे। भाषा भनित मोर मति भोरी, हंसी पे लोग हंसे नहीं खोरी। दूसरे लोग मेरी इस मानस के भाषा को सुन करके हंसेंगे। सत्य बात है, राजनीति के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक लोग अपनी कुर्सी के लिए श्री रामचरितमानस का विरोध करते हैं, जला डालते हैं, जातिवादक सूचक देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तुलसी बाबा को जैसे पहले पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए पहले ही लिख के चले गए। ऐसे लोगों को भगवान के चरणों के प्रति न तो प्रेम की समझ, न उनकी इच्छा, ऐसे लोगों को श्री रामचरितमानस फीकी लगी। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरि हर पद रसी, हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषण जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। हम ऐसे भी लोग होंगे जो राम जी की भक्ति का स्वाद चखे हैं, राम जी की भक्ति को जानते हैं। ऐसे लोगों को रामचरितमानस बहुत रस वाला लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। राम भगति
भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। जो रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति जानते हैं वह रामचरितमानस की बहुत सराहना करेंगे। और सत्य है, श्री रामचरितमानस आज के समय में जैसे एक उद्योग हो गया है। भक्ति तो छोड़िए, न जाने कितने लोग श्री रामचरितमानस के नाम पे जीवन यापन कर रहे हो। गलत अर्थ नहीं, मानस की प्रति छापने में कितने लोगों को रोजगार मिलता है, बेचने वालों को रोजगार मिलता है, मानस की कथा कहने वालों को रोजगार मिलता है। और जो राम जी की भक्ति के बारे में जानते हैं वह समाज का हित कराने के साथ ही साथ सुनहि सुजन सराही सुबानी, मानस के रस की सराहना करते नहीं करते। सत्य है, अनेकों बार श्री रामचरितमानस पढ़ लीजिए, लेकिन जो इसके रस को जानते हैं वो बार बार सुन करके, पढ़ करके, सुन करके, पढ़ करके मुंह से आह वाह निकल ही जाता है। इतना रस वाला श्री रामचरितमानस। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु। बाबा कहते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूं, न कविताई करने में मैं बहुत प्रवीण हूं, सकल कला सब विद्याहीन हूं। हर बुद्धि से, हर कला से, हर विद्या से हम हीन हैं। कुछ आता नहीं हमको। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागद कोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। किसी कविता में अक्षर होता है, उसका अर्थ होता है, अलंकार होते हैं, छंद होता है, समास होता है। हमें तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी हमारी इच्छा है, अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि श्री रामचरितमानस हमारी ऐसी प्रसिद्ध हो, ऐसी प्रसिद्ध हो जिसकी गाथा लोग लिखते लिखते थक जाए। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। बाबा कहते हैं यह मेरी कविता जो है, यह श्री रामचरितमानस, इसमें हमारी लेखनी में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक ऐसा गुण है जो संसार में विश्व प्रसिद्ध। जैसे खीरेश्वर महादेव जी की यहाँ पूजा साधना ज्ञान से नहीं होता, मंत्र का भी नहीं पता, हो सकता है वैदिक विधि से ना होता हो, गुणों की कमी हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जो सब लोग देखते हैं तो कहते हैं यह अद्भुत है, यह बाबा की कृपा, बाबा की स्वरूप। वैसे ही जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी कविता में, मानस में एक ऐसा गुण है जो विश्व प्रसिद्ध है, सो विचारे सुनिए सुमति जिनके कमल विवेक। वह कौन सा गुण है? जिनका विवेक बहुत अच्छा होगा वही सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ऐसी कौन सी अच्छाई है? बाबा कहते हैं कि इस श्री रामचरितमानस में राम जी का बहुत उदार नाम, इसमें राम जी का वर्णन है। यही मह रघुपति नाम उदारा, रघुपति का बड़ा उदार नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सार, सारे वेद पुराणों का जो निचोड़ है,
श्रुतियों का जो निचोड़ है, जो नाम, वही नाम इसमें है। कौन सा नाम? मंगल भवन अमंगल हारी। वह नाम जो मंगल ही करता है और अमंगल का नाश करता है। कौन सा नाम? वह नाम उमा सहित जही जपत पुरारी। देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर भी जिस नाम को जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, वही नाम है इसमें। कौन सा नाम है? बनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो विधु बदनी सब भांति सवारी सोहन बसन बिना बर नारी। वह नाम राम नाम, वह नाम राम नाम है। हो सकता है कि बहुत सारी हमारी कविता में बुराई हो, लेकिन राम जी का उदार नाम है, यह सारी बुराइयों को छिपा देगा। और भगवान शंकर, माता पार्वती भी जिसके नाम को जपते रहते हैं। यह ओम श्री राम का जो मंत्र है बाबा का, यह मंत्र ही यही है। उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा ही श्री है, पुरारी ही ओम है, और जही जपत, जिसका नाम जपते हैं वह नाम ही राम है। ओम श्री राम सर्व विदित है, सर्व लोग जानते हैं, लेकिन इस नाम को जपने का आनंद वही जानता है जो जपता है। सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहाई सुनहि बुध ताही मधुकर सरस संत गुण ग्राही जदपि कबित रस एक नाही राम प्रताप प्रगट यही माही सोई भरोस मोरे मन भावा कही न सुसंग बड़पनु पावा धुमऊ तजई सहज करुणाई अगर प्रसंग सुगंध बसाई भनित भदेश वास्तु बलि बरनी राम कथा जग मंगल करनी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यद्यपि हो सकता है कि मेरी इस कविता में कोई रस ना हो, यद्यपि कवित रस एक होना है। मेरी इस लिखी हुई कविता में हो सकता है एक भी रस ना हो, लेकिन क्या है, इसमें राम नाम के नाम का प्रभाव प्रकट हो गया। राम प्रताप, कैसे? राम जी के नाम से उनके प्रताप का भाव प्रकट हो गया। प्रकट यही मान सोई भरोस मोरे मन आवा कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। और ऐसा विश्वास मेरे पास है कि भले लोगों का साथ करें तो छोटों को भी बड़प्पन मिल जाता है। जैसे धुआं से तो लोग भागते हैं, लेकिन उसी धुआं में अगर डाल दें तो खुशबू आने लगता है, वह धुआं सबको अच्छा लगने लगता है। तो मेरी इस कविता में बहुत बुराई हो सकती है, लेकिन इसमें राम नाम का प्रभाव है, इसलिए सबका कल्याण करे। तुलसीदास जी की इच्छा है कि राम कथा जय मंगल करे। हमारी यह राम कथा सबका मंगल करे, यह मेरी अभिलाषा है। भाग छोट और अभिलाष बड़। बहुत बड़ी बात बाबा अपने मन की करते हैं। जैसे खीरेश्वर महादेव जी यहाँ स्थापित हैं, यह अभिलाषा है कि यह सबका कल्याण करें। बहुत सारे दीन दुखिया भी जो बाबा के दरवाजे पे, बाबा के पास आकर के अपने माथे को पटके समर्पण करें, ओम श्री राम का नाम सुनाएं, ओम श्री राम मंत्र सुनाएं, अपने भाव भले न कह पाए, लेकिन महादेव जी के समक्ष खड़े हो जाएं तो महादेव सब समझ जाते हैं। सबका कल्याण,
वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं राम कथा जग मंगल करनी। यह हमारी लिखी हुई राम कथा राम जी के अमित नाम प्रभाव के कारण सबका मंगल करे, ऐसी कृपा करे। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा, रघुनाथ की गति कूर कविता, सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली हुई है, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। जैसे शमशान की भस्म भी, शमशान की चिता भस्म भी जब महादेव जी के साथ स्पर्श कर जाती है तो पावन हो जाती है, वैसे यह हमारे रामचरितमानस राम जी की कथा होने के कारण, राम जी के नाम प्रभाव के कारण बड़े पावन हो जाए, ऐसी कृपा करिए। प्रिय लागहि अति सबहि मम, मेरी यह कविता सबको बहुत प्रिय लगे। भन के राम जस संग, दारु विचारु की करई, को बदित मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। ये बाबा आज कहता है नहीं कृपा करिए महादेव। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु, तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जय विद, नाथ तो रही काल, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जो इच्छा करि हूँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शंभु। ओम श्री राम